मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी यूनिट रिडोक्स रिएक्शन। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर of an element is oxidation, decrease in oxidation number of an element is reduction। और उसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन में पढ़ा कि which species undergo oxidation and reduction। Now our next topic is types of redox reaction। Redox reaction classify into four main types। First, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, और लास्ट disproportionation reaction। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, एज नेम सजेस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स व्हेन टू सिंपल रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस O2 फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, this reaction is a combination reaction or also a redox reaction। अब आप इसे चेक करेंगे कि ये redox reaction है या नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप इसे चेक कीजिए। राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट। मैग्नीशियम फ्री स्टेट में 0, O2 0, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पे अगर हम चेंज देखें 0 से +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन 0 से -2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। तो इन रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, सो दिस रिएक्शन इज अ redox combination reaction। Another example, N2 plus 3H2 form ammonia। This reaction is also a combination reaction or redox reaction। Magnesium plus N2 form Mg3N2। So these are the examples of combination redox reactions। Nitrogen oxidation number 0, H2 0, यहाँ पर हाइड्रोजन +1 और नाइट्रोजन -3, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -3 रिडक्शन। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व वन ऑफ द रिएक्टेंट एज एन एलिमेंटल स्टेट आर रिडोक्स रिएक्शंस। जिनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका एक रिएक्टेंट एलिमेंटल स्टेट में होगा, O2 N2 H2, तो वो रिएक्शंस क्या होती हैं? आपकी रिडोक्स रिएक्शंस। सिंपल एग्जांपल से इसके आप बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल स्पीसीज decompose and form two or more simple product, those reactions are decomposition reaction। अब आप देखिए, decomposition reaction क्या सभी redox reaction होती है? नहीं। all decomposition reactions are not redox reaction। अगर आपकी स्पीसीज डिकम्पोज होने के बाद सिंपल एलिमेंटल स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होता है उसे फॉर्म करती है, O2 N2 H2, तभी वो रिएक्शन होगी रिडोक्स रिएक्शन। अब आप देखिए एग्जांपल्स इसमें देखिए आप डीकंपोजिशन रिएक्शंस के। कैल्शियम कार्बोनेट
on decomposition form calcium oxide plus CO2। अब ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपको चेक करना है कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उसके लिए आप सब पर ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कीजिए। देखिए कैल्शियम ग्रुप 2 मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2, कार्बन पे आप रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए, CaCO3, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2, कार्बन कंसीडर एज X, +2 + X -2 × 3 -6 = 0। तो X पे आपका X क्या आ गया +4, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। अब प्रोडक्ट में देखिए ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2, CO2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4। अब इस रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो इंक्रीज हो रही और ना ही डिक्रीज हो रही, तो इसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा और ना ही रिडक्शन हो रहा, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बट दिस रिएक्शन इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट दिस रिएक्शन नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। सभी को समझ आ गया? अगर हम सिंपल मॉलिक्यूल्स ये डिकम्पोज कराएं एंड फॉर्म अ सिंपल मॉलिक्यूल इन एलिमेंटल स्टेट, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। जिंक कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन, जिंक ऑक्साइड + CO2। इस रिएक्शन में भी कोई चेंज नहीं होता किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बट इट नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्राइड ऑन डिकम्पोजिशन फॉर्म सोडियम मेटल + हाइड्रोजन गैस। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। -1 + 1 0 0 +1 से 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन -1 to 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये वाली रिएक्शन जो है ये डिकम्पोजिशन है बट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप आपको समझ आ गई। थर्ड देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन displacement reactions are of two types, metal displacement reaction और सेकंड टाइप है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लास में। मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। This reaction is a metal displacement reaction and also a redox reaction in which both oxidation or reduction take place. Zinc oxidation number 0, copper oxidation number 0. Copper +2, sulfate as a group -2. Zinc sulfate, zinc +2, sulfate group as a -2. 0 से +2 oxidation, +2 से 0 रिडक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है और साथ ही साथ मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी तरह से आपने एक्टिविटी
आपको पता है कि जो मोर एक्टिव मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस करेंगे लेस एक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये आप सभी को पता है, ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, और जो सबसे नीचे है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि विच रिएक्शन इज पॉसिबल और विच रिएक्शन इज नॉट। अब नेक्स्ट है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अगर मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी तो वो आपकी होगी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल आपके हेलोजन्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल आपकी हाइड्रोजन भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप देखिए जिंक प्लस 2HCl फॉर्म ZnCl2 प्लस H2 गैस। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so it displays hydrogen from its salt from acid and evolve H2 gas। तो यहाँ पर नॉन मेटल डिस्प्लेस हुई है हाइड्रोजन। तो ये आपका एग्जांपल है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड इवॉल्व H2 गैस। तो यहाँ पर भी मेटल ने किसको डिस्प्लेस किया है? नॉन मेटल को, हाइड्रोजन को। तो ये भी आपकी रिएक्शन है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली हेलोजेंस, अगर हम हेलोजेंस की बात करें, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप इसमें देखिए ये सभी नॉन मेटल है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस। मेटल नॉन मेटल्स क्या होती है? जो गेन करती है इलेक्ट्रॉन। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस, सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन वो अपना क्या कराते हैं? रिडक्शन। तो नॉन मेटल्स है ये सब अपना क्या कराएंगे? रिडक्शन। सबसे इजीली रिडक्शन अपना कौन कराएगी? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप फ्लोरीन के साथ किसी भी नॉन मेटल का हैलाइड आयन लोगे तो फ्लोरीन चेंज हो जाएगी फ्लोराइड आयन में और हैलाइड आयन इवॉल्व हो जाएगा, इधर फॉर्म करेगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X नेगेटिव मीन्स यहाँ पे है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। इन कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीन, कोई भी हैलाइड आयन लोगे तो फ्लोरीन अपना रिडक्शन कराएगा और अनदर हैलाइड आयंस अपना ऑक्सीडेशन। तो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन लिखोगे, जनरल रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूं, तो X नेगेटिव ब्रोमीन और आयोडीन होगा, फ्लोरीन नहीं हो सकता। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन इनको ऑक्सीडाइज करा सकता है। आपकी रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर देखो आपको कहीं ये रिएक्शन लिखी हुई है इस तरह से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। ब्रोमीन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता। क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ये रिएक्शन जो है ये रॉन्ग है। और अगर आपको ब्रोमीन के साथ लिखनी है तो ओनली आयोडीन, आयोडाइड आयन के साथ लिख सकते हो आप इस तरह से। तो नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है और मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस भी कर सकती है। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो
ये आपको बहुत अच्छे से करना है। क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल हैलोजेंस। सभी नॉन मेटल्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन। सभी का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, क्लोरीन का, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो यहाँ पर हैलाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन हो सकता है। नेक्स्ट आपकी फोर्थ टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। This reaction is very very important. इसको पहले आप एग्जांपल से समझिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म H2O प्लस O2, ये रिएक्शन है। इसको अगर हम बैलेंस लिखें तो आपको मैंने ये बैलेंस लिख दिया। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक कीजिए। हाइड्राइड्स के केस में, ठीक है, पेरोक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन है -1, हाइड्रोजन +1। यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। अब आप देखिए -1 to 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन में ही चेंज देखिए, -1 to -2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। एक ही स्पीसीज ऑक्सीडेशन में भी जा रही है और रिडक्शन में भी। जिन रिएक्शंस में अ सिंगल स्पीसीज अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दोज रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन लिखिए आप, दोज रिएक्शंस in which a single species undergo both oxidation and reduction simultaneously, known as redox disproportionation reaction. H2O2 act as both oxidizing agent as well as reducing agent, दोनों की रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अनदर एग्जांपल आप देखिए, क्लोरीन OH नेगेटिव आयन, ClO3 नेगेटिव प्लस क्लोराइड आयन प्लस H2। अब ये मैंने सिंपल रिएक्शन आपको लिखी है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अब आप इसमें देखिए, क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा +5। देखिए आप चेक कर लीजिए, ClO3- ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑक्सीजन -2, X -6 इज इक्वल टू -1, X आपका कितना आ गया बेटा, +5। अब आप देखिए, सिंगल स्पीसीज क्लोरीन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। टू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्लोरीन के, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ क्लोरीन का ही चेंज हो रहा है। एक बार 0 से +5 ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, 0 से -1 गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय 1 क्लोरीन, रिडक्शन। तो इफ अ सिंगल स्पीसीज अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोज रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, आपने प्रीवियस क्लास में किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। खुद से आप नंबर ऐड करते हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल करने के लिए। बट अब आपकी इस यूनिट में आपके 2 मेथड है फॉर बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आपको जिस मेथड में जो रूल सिखाए जाएंगे, आपको उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके बैलेंसिंग करनी है। और हर मेथड में
रिएक्शन। देखिए इसके लिए हम एक रिएक्शन ले रहे हैं अनबैलेंस रिएक्शन, जिसको हम बैलेंस करेंगे इस मेथड से। Bi बिस्मथ प्लस नाइट्रेट आयन फॉर्म Bi3 प्लस NO2। अब ये रिएक्शन आपकी अनबैलेंस रिएक्शन है। देखो जब भी आपको कोई भी रिएक्शन बैलेंस करनी आएगी तो आपको मीडियम मेंशन होगा कि वो रिएक्शन आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है या बेसिक मीडियम में। तो उसमें आपको कुछ एक लास्ट स्टेप जो होगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो अब ये रिएक्शन जो आपको बैलेंस करनी है, ये बैलेंस करनी है एसिडिक मीडियम में। तो अब आप बहुत ध्यान से समझना रूल्स। देखो सबसे पहला स्टेप, सभी स्टेप्स को प्रॉपर नोट डाउन करना है। सबसे पहला स्टेप है राइट स्केलेटल इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको पेपर में गिवन है वो एज इट इज लिखनी है आपको फर्स्ट स्टेप में, उसी को बोला है स्केलेटल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप में है राइट स्केलेटल इक्वेशन, जो आपको गिवन है एज इट इज आपको फर्स्ट स्टेप में लिखनी है। सेकंड स्टेप, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट। सभी एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कीजिए। आप फिर से इस स्टेप में दोबारा से इसको नोट डाउन करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर 0, जितना यहाँ पर चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। नाइट्रोजन का कैलकुलेट करेंगे आप रफ साइड पे, और यहाँ पे आप सिर्फ मेंशन करेंगे +5, जो कि आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन +4। तो इस स्टेप में सिर्फ आप ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। थर्ड स्टेप, राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है वो नोट डाउन करेंगे, और सिर्फ उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। +4 +5 0। तो आप देखिए 0 से +3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन आप सिंपल वो भी लिख सकते हैं। +5 से +4 रिडक्शन, R फॉर रिडक्शन। तो इस स्टेप में सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखना है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। अब आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जो स्केलेटल इक्वेशन में चार्ज है, जैसे यहाँ पे 3+ है, यहाँ माइनस है, तो वो एज इट इज आपके लास्ट तक रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये चार्ज होते हैं ये नहीं लिखते लास्ट तक जाते हुए, तो फिर वो आपकी मिस्टेक होगी और उसमें मार्क्स कटेंगे। अब आप देखिए 0 से +3 कितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है, 3। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 3। आप यहाँ ये लिखेंगे। +5 से +4 कितने से डिक्रीज हुआ है, 1। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1। और सबसे मेन स्टेप है बेटा ये। अब जब आप इस स्टेप में चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है, तो वो 1 एटम के लिए चेक करेंगे पर एटम। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि जिसमें आप इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे हो उसका नंबर यहाँ 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 बिस्मथ है
अभी आपने नोट डाउन कर लिए। फर्स्ट स्टेप में एज इट इज लिखनी है स्केलेटल इक्वेशन, सेकंड स्टेप में सब पर ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है, थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखना है, फोर्थ स्टेप में चेक करना है कितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। फिफ्थ स्टेप आपको बैलेंस करना है इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाई विद सुटेबल नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसमें देखिए इंक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 1, तो अगर आप डिक्रीज देखो कई बार क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, इसको 1 से इसको 3 से, बट अगर आपको बस बैलेंस इक्वल करना है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिक्रीज वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब आप किसी पे भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी Bi प्लस 3NO3 नेगेटिव फॉर्म Bi3 प्लस NO2। डिक्रीज हुआ था NO3 नेगेटिव में, सिर्फ उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अब इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए 6th स्टेप, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सभी एटम्स को बैलेंस कीजिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दिए, हेटेरो ट्रायल मेथड से बैलेंस हो गए। Bi यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन 3N बिसाइड 3, तो ऑल एटम बैलेंस हो गए एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब आपकी बारी आती है देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। सबसे पहले बैलेंस होंगे ऑक्सीजन और फिर उसके बाद बैलेंस होंगे हाइड्रोजन। इस लास्ट स्टेप में हमें जरूरत होगी मीडियम, इस रिएक्शन का मीडियम है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का रूल आप ध्यान से समझिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। देखो लास्ट स्टेप डिफरेंट है बस एसिडिक और बेसिक मीडियम का। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, बैलेंस कैसे होंगे ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन कम है, जितनी ऑक्सीजन कम है वहां पे आप ऐड करोगे वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन लेस जिस साइड है आप उस साइड ऐड करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स। ये रूल है एसिडिक मीडियम में, जहां पर ऑक्सीजन कम है वहां पर आप ऐड करोगे वाटर मॉलिक्यूल, जितनी ऑक्सीजन कम है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल। अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है 9, 3 3 जा 9 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लेस है, तो यहाँ पर आप 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। Bi प्लस 3NO H2O, 3 3 जा 9, यहाँ 9 ऑक्सीजन है, यहाँ पर है 6 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ कम है तो आप यहाँ पर 3 वाटर ऐड कर दोगे। तो ऑक्सीजन जहां कम होते हैं वहां क्या ऐड होता है वाटर मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम में जहां हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे आप ऐड करोगे H प्लस आयन, H प्लस आयन। तो आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है 6 और यहाँ पे आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन की कमी है, तो जितने हाइड्रोजन जिस साइड कम है वहां पे आप ऐड करोगे H प्लस आयन। 6H प्लस आयन। आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सभी बैलेंस हो गए, आप चेक भी कर सकते हैं Bi1 1
नाइट्रोजन है 3 नाइट्रोजन, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 और 3 9 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये हमारी रिएक्शन ठीक बैलेंस्ड है, तो आप चार्ज कैलकुलेट कर लो बोथ साइड। अगर दोनों साइड चार्ज इक्वल है, इट मींस आपने जो बैलेंसिंग की है वो आपकी ठीक है। देखो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, 0। इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है 1 पे -1, 3 पे -3, कितने +1 है 6 है, तो यहाँ पे कितना है +3, यहाँ पे कितना है +3, इन पे कोई चार्ज नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड चार्ज है +3, राइट हैंड साइड भी है +3, दोनों साइड चार्ज बराबर है। मींस ये रिएक्शन आपकी ठीक बैलेंस हुई है। आप इसके लास्ट में लिखेंगे दिस इज अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ये लास्ट में आप लिख के आएंगे दिस इज अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इससे आपका चेक होगा, इससे आपका कंफर्म होगा कि आपने अपने अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है, आगे आपके फर्दर स्टेप्स नहीं है। और सभी बच्चे बेटा ध्यान से समझ लो कि लास्ट में आपको चार्ज जरूर कैलकुलेट करके देख लेना कि आपकी रिएक्शन में दोनों साइड चार्ज बराबर है। NO3 -1 था, 3 NO3 मॉलिक्यूल है, तो 3 -3 हो गया चार्ज। H+ आयन 1 H+ आयन +1 6 है, यहाँ पे आगे तो 6 हो गए, तो +3 और यहाँ पे भी +3। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिससे हमने बैलेंस किया है रिएक्शन, अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हमने बैलेंसिंग की है। और मीडियम क्या है बेटा, एसिडिक मीडियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका लास्ट है। ये एसिडिक मीडियम में जहां ऑक्सीजन कम है वहां पे आप ऐड करोगे वाटर मॉलिक्यूल, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे आप ऐड करोगे H+ आयन। तो बहुत ही सिंपल है, जब आप अपनी खुद से प्रैक्टिस करोगे रफ नोटबुक में स्टेप वाइज, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से इसको बैलेंसिंग कर लोगे। सबसे जरूरी है बैलेंसिंग का ऑक्सीडेशन नंबर आपको ठीक कैलकुलेट करना है। अगर आप उसको ठीक कैलकुलेट करोगे तो आपके फर्दर जो स्टेप्स हैं उनमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को समझ आए? तो अब आपको मैं एक रिएक्शन आपको होमवर्क के लिए आपको मैं लिखवा रही हूँ, ये आप खुद से अपनी नोटबुक पे ट्राई करेंगे इसी मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन जिसमें आपका यही रूल्स फॉलो होंगे जो मैंने आज आपको सिखाए। तो आप उस रिएक्शन को नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। तो ये आपकी रिएक्शन है, टिन प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स SN2+ प्लस अमोनियम आयन। बैलेंस करनी है, बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत अच्छे से कैलकुलेट करने हैं, इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करना है ध्यान से, और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बहुत ध्यान से ऐड करना है। जहां ऑक्सीजन लेस है वहां पे आप वाटर ऐड करोगे, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां H+ आयन। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रिएक्शंस के साथ ये मेथड पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।